हेलो एवरीवन, सुनीता उल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जो अभी अभी मेरे चैनल में जुड़े हैं उन सभी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, ये वीडियो बहुत लेट से मैं लाई हूँ और मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, इस कारण मैं थोड़ा सा वीडियो को लेट से लाई हूँ। और आप लोग सोचते होंगे कि मैं इतना बीमार क्यों रहती हूँ, तो फ्रेंड इसका भी कारण है। मेरे शरीर में 5 ऑपरेशन हो चुका है, जिस कारण मेरी तबीयत हमेशा कुछ ना कुछ ख़राब होती रहती है। तो प्लीज़ आप लोग अपनी सुनीता वर्ल्ड को अगर पसंद करते हो तो प्लीज़ दुआ कीजिएगा और हमेशा भगवान से विनती कीजिए कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, जिसके कारण मैं आप सभी के पास अच्छे अच्छे डिज़ाइन लेके आऊं। तो यहाँ पे मैं जो नीडल्स का यूज कर रही हूँ वो 2.0 mm का है और एक छोटा सा सीजर आपको यूज करना है। वैसे मैं ये इसे परचेज कर चुकी हूँ, मैं कभी आपको दिखाऊंगी, वो भी मैं दिखाऊंगी लाइव आके, ठीक है। ये जो मैं नई नीडल्स ली हूँ और ये जो ऊन है ये आपका वर्तमान का ऊन है और 4 प्लाई का ऊन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 4 प्लाई की ऊन यूज कर रही हूँ वर्तमान का। इसे मैं नोट लगा लेती हूँ, सॉरी उस्वल का ऊन है, ये उस्वल का ऊन है 4 प्लाई की। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे 5 चेन बनाऊँगी, ठीक है। 5 या 6 चेन बना लीजिए और चेन बनाने के बाद जो सबसे फर्स्ट वाला चेन है वहीं पे मैं स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर दूंगी। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे 3 चेन बना रही हूँ और 3 के बाद ये जो लूप है, इस लूप के अंदर से मैं टोटल 23 चेन डबल क्रोशे बनाऊंगी। एक आपका चेन का डबल क्रोशे हो गया और इसके बाद आपको 23 यानी कि 23 डबल क्रोशे को इस लूप के अंदर से निकालना है, ठीक है। चेन वाले लूप जो मैं बनाई थी इसी के अंदर से। तो एक एक करके मैं डबल क्रोशे को कंप्लीट करूँगी और जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक बार आप काउंट करके देख लीजिएगा कि टोटल आपका 24 होना चाहिए चेन को ऐड करने के बाद, ठीक है। तो मैं इस तरह से इसी लूप के अंदर से, सेम लूप के अंदर से देखिए डबल क्रोशे को निकाल रही हूँ। थोड़ा सा मैं फास्ट कर दूंगी यहाँ पे। और फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि मैं यहाँ पे बीच बीच में कुछ कुछ सीक्रेट चीज़ भी बताती हूँ। अगर आप स्किप करके देखोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा और आप सोचोगे कि मैं आपको अच्छा से समझा नहीं सकी। तो प्लीज़ प्लीज़, अगर जो भी इस डिज़ाइन को पसंद करते हो और बना रहे हो तो वीडियो को एक बार पूरा रिप्ले देख लीजिएगा, उसके बाद आप वीडियो को बनाना शुरू कीजिएगा। क्योंकि मैं बनाते समय थोड़ा सा मेरे से भी मिस्टेक हो जाती है, तो मैं फिर से सुधारती हूँ और फिर आपके सामने वीडियो को डालती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं टोटल 23 डबल क्रोशे को कर ली हूँ। अब मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा काउंट करूँगी, तो इस तरह से काउंट आप भी कर लीजिएगा, गिन लीजिएगा। तो ये चेन को भी मैं यहाँ पे ऐड करूँगी तो ये 24 हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इस तरह से 1 2 3 4 करके पूरा 24 काउंट करूँगी। तो इस तरह से देखिए ये 24 हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे एक छुपा हुआ था। अब यहाँ पे मैं देखिए 3 काउंट करूँगी, 1 2 3। जहाँ पे 3 आएगा ऊपर की ओर मैं वहीं पे स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर दूँगी। तो ये आपका फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे मैं दूसरे वाले लूप को ज्वाइंट कर दी थी। नीचे की हिस्सा से आपको 3 काउंट करना था। तो मैं यहाँ पे देखिए यही चीज़ मैं बोलती हूँ कि थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। एक डबल क्रोशे भी अगर माइनस हो जाएगा तो डिजाइन बहुत गलत बनती है। तो इस तरह से आप स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए मैं 4 चेन बनाई। ये जो डबल को जहाँ पे मैं चेन बनाई थी, जहाँ ज्वाइंट की थी उसी के लूप के अंदर से एक 4 डबल क्रोशे बनाई। फिर देखिए डबल क्रोशे के बीच बीच में मैं 1 चेन का स्पेस ले रही हूँ, ठीक है। एक डबल क्रोशे बना रही हूँ और एक डबल चेन का स्पेस ले रही हूँ। और नीचे देखिए सारे लूप के अंदर से जो चेन वाला लूप बना हुआ है, एक एक लूप से एक एक डबल क्रोशे को निकाल रही हूँ और बीच में एक चेन का स्पेस ले रही हूँ। इसी तरह से ये सेकेंड रो को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये मैं जितना भी चेन है यानी लूप है, सारे लूप के अंदर से मैं यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब ज्वाइंट करने के लिए मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं स्पेस के लिए 1 चेन ली, 1 2 3 की काउंट और इसके बाद से नीचे से ऊपर की ओर काउंट करना है
और इसके बाद जहाँ 3 आएगा वहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए इसे जॉइंट करना है। तो मैं यहाँ पे देखिए स्लिप स्टिच वाले स्टिच करते हुए दूसरे वाले जो बॉक्स बना हुआ था वहाँ पे चली गई और वहाँ से मैं 3 चेन बनाई, ठीक है, फर्स्ट में। उसके बाद मैं देखिए सेम लूप के अंदर से 2 टाइम डबल क्रोशे को निकालूंगी, सॉरी 1 डबल क्रोशे को निकाली और बगल वाले के लूप से मैं 2 डबल क्रोशे को निकाल रही हूँ। फिर देखिए मैं उसके बगल वाले लूप में चले गई और यहाँ से 2 डबल क्रोशे को निकाल रही हूँ। इसी तरह से जितना भी ये बॉक्स बना हुआ है यानी कि लूप है, इस लूप के अंदर से मैं 2-2 डबल क्रोशे को निकालूंगी। 1 लूप के अंदर से 2 डबल क्रोशे निकालना है। इस तरह से ये 3 रो को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये जो मैं तोरण का जो डिजाइन दिखाई थी आपको, तो मैं ये तोरण का जो फ्लावर है बीच में जो डिजाइन था वो मैं बनाना आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये देखिए सब में मैं 2-2 करके निकाली हूँ। अब यहाँ पे फिर से मैं सेम चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। 3 को काउंट करके स्लिप स्टिच कर दी। अब यहीं पे मैं दूसरे ऊन का यूज करूँगी, दूसरे कलर का। तो मैं यहाँ पे कट कर ले रही हूँ और ये जो एक्स्ट्रा ऊन होता है तो पतली नीडल्स या सेम नीडल्स से आप अंदर की ओर इस तरह से कर लीजिएगा उनको। आप चाहो तो कलरफुल और कर सकते हो। मैं यहाँ पे 3 कलर का यूज करूँगी। और फ्रेंड मैं ये यहाँ पे अपने क्लाइंट का ही डिमांड पे ज़्यादातर बना रही हूँ। अपनी डिज़ाइन में भी मैं बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। उनको जो पसंद आता है वही वो लोग मुझे दिखाते हैं और मैं सेम उसी को बना रही हूँ। इसके कारण मेरी व्यू भी बहुत कम जा रही है। तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि मैं किसी के डुप्लीकेट को पूरा हूबहू निकालती हूँ, मैं अपना भी आइडिया लगाती हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे पहले 4 चेन बनाई, सॉरी 5 चेन, फिर मैं देखिए डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और बीच में देखिए 1 चेन का स्पेस ले रही हूँ। सारे लूप के अंदर से एक लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे और 1 चेन का स्पेस। फिर देखिए दूसरे वाले लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे और बीच में 1 चेन का स्पेस। इसी तरह से ये सारे लूप के अंदर से मैं इस तरह से रिपीट करते हुए जाऊँगी। ये देखिए ये आपका 4th रो मैं यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड और मैं यहाँ पे 1 चेन का स्पेस लूँगी और इसे ज्वाइंट कर दूँगी। अब इसके बाद मैं यहाँ पे कट कर दूँगी क्योंकि यहाँ पे वाइट कलर का ऊन का यूज करना है। तो मेरी जो क्लाइंट है यानी कि मेरी जो कस्टमर है उनको ये रेड कलर का बनाना था, तो वो बोली थी कि मुझे रेड कलर का ही बनाना है, येलो और रेड। मैं बीच में यहाँ पे वाइट अपने से डाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं 3 चेन बनाई इस बॉक्स के अंदर से और यहाँ से मैं 2 डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशे निकाली और बीच में देखिए आप 1 चेन का स्पेस भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे नहीं ले रही हूँ। और देखिए इस बॉक्स के अंदर से फिर 2 डबल क्रोशे निकाली, फिर दूसरे वाले बॉक्स के अंदर से 2 डबल क्रोशे। इस तरह से आप सारे बॉक्स के अंदर से निकालना है। अगर टाइट बनावट है आपका तो आप बीच बीच में 1 चेन का स्पेस ले सकते हो, ठीक है। मैं क्रोचेट वर्क करते करते मेरी बनावट थोड़ी सी लूज हो गई है, यानी मैं फ्री बिनने लगी हूँ, तो इसलिए मैं कहीं कहीं चेन नहीं लेती हूँ। तो मैं दोनों चीज़ आप सभी के सामने रख देती हूँ ऑप्शन कि अगर आपको आपका बनावट थोड़ा टाइट है तब आप 1-1 चेन का स्पेस दोनों के बीच में ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से भी मैं 2 निकालूंगी और यहाँ पे 3 काउंट करूँगी और ज्वाइंट कर दूँगी। इस तरह से देखिए ये आपका 5 रोज कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे फिर से रेड कलर का ऊन का यूज करूँगी।
तो यहाँ पे मैं इसके बीच में इस तरह से जॉइंट कर ली हूँ 6 रो के लिए, और स्लिप स्टिच करते हुए जॉइंट कर रही मैं। ये दोनों के बीच में की हूँ मैं, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ दूसरे वाले बॉक्स के किनारे जाऊँगी और वहाँ से मैं डबल क्रोशे करूँगी, डायरेक्ट डबल क्रोशे। यहाँ पे देखिए एक से मैं जॉइंट की और 2 डबल क्रोशे के गैप में मैं यहाँ पे डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। यहाँ पे डबल क्रोशे आपको 8 टाइम निकालना है, यानी 8 बार, एक लूप के अंदर से, ठीक है। तो ये देखिए 8 डबल क्रोशे हो चुका है। जैसे मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशे करके जॉइंट की थी, मैं इधर साइड भी सेम उसी तरह से जॉइंट करूँगी। यहाँ पे जाऊँगी और सिंगल क्रोशे करते हुए या स्लिप स्टिच करते हुए जॉइंट कर देना है, ठीक है। अब मैं देखिए इसके बाद मैं दूसरे वाले लूप में जाऊँगी। ये देखिए इधर ये दोनों के बीच में देखिए गैप होगा, मैं वहीं से फिर 8 डबल क्रोशे को यानी 8 डबल क्रोशे को निकालूँगी। और इसी तरह से ये 6 रो को कंप्लीट करना है आपको। आई होप मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ आपको समझ में आता होगा। तो ये देखिए यहाँ पर भी मैं 8 कर चुकी हूँ और आपको समझ में आ रही होगी फ्रेंड। अब मैं फिर से देखिए दूसरे वाले जगह पे जाके सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइंट की, फिर मैं दूसरे वाले लूप में जा रही हूँ। एक लूप यानी कि एक जो 2 डबल क्रोशे के बीच का जो गैप है वहाँ पे मैं एक सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइंट कर रही हूँ और एक से मैं 8 डबल क्रोशे को निकाल रही हूँ। इसी तरह से मैं देखिए पूरा 6 रो को कंप्लीट करूँगी। और ये जो फ्लावर मैं बना रही हूँ ये लगभग समझिए यहीं पे एंड होगा, कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर भी 8 है, फिर यहाँ जॉइंट की, फिर यहाँ से 8 निकाली। इस तरह से मैं पूरा यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड इस तरह से ये चुन्नट टाइप का हो जाता है। मैं देखिए सेम सब जगह से उसी तरह से सेम की हूँ। और इसके बाद मैं एंड को कैसे करूँगी वो दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे देखिए लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ से सिंगल क्रोशे करके हुए जॉइंट करूँगी और देखिए अब एक बचा हुआ है, मैं यहाँ से 8 टाइम डबल क्रोशे को निकालूंगी। तो ये देखिए कंप्लीट हो चुका है। अब सेम जहाँ पे मैं स्टार्ट की थी वहीं उसी लूप के अंदर से मैं एक सिंगल क्रोशे करते हुए या स्लिप स्टिच करते हुए जॉइंट कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे कट कर लीजिए। अब ये उनको अंदर की ओर सेपरेट कर दीजिएगा। जो एक्स्ट्रा ऊन है उसे कट कर दीजिए। अब ये देखिए ये फ्लावर का मैं आधा बना चुकी हूँ। अब इसे फ्लावर दिखाना है तो इसके लिए मैं यहाँ पे येलो कलर के ऊन का यूज करूँगी। इस तरह से देखिए ये फ्लावर जैसे बनी हुई है, सेम इसी तरह से मैं इसे भी करूँगी। तो इसे कैसे करूँगी वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। और प्लीज़ इसे स्किप नहीं कीजिएगा, स्किप करोगे तो फिर आपको ये चीज़ को समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पे पूरा आपको डिटेल में देखना है। तो मैं देखिए ये जो फ्लावर दोनों साइड का जो डबल क्रोशे के बीच में जो सिंगल क्रोशे करके मैं जॉइंट की थी वहीं पे देखिए मैं इस तरह से गई और इसे जॉइंट की हूँ सिंगल क्रोशे करते हुए। इसके बाद में देखिए सारे लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। तो मैं देखिए 3 टाइम 1 की और इसके बाद इसके बीच वाला जो लूप है वहाँ से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे को निकाल रही हूँ। यानी 2 लूप के अंदर से 2 डबल क्रोशे निकालना है और या तो पूरे लूप के अंदर से 1 भी निकालना है। अगर डिजाइन को और अच्छा से आप दिखाना चाहते हो तो बीच में 2 करके आप 2 लूप के अंदर से डबल क्रोशे को निकाल सकते हो। अब देखिए मैं यहाँ पे आई और यहाँ से भी सिंगल क्रोशे की, इसके बगल से भी सिंगल क्रोशे की। इस तरह से मैं पूरा कंप्लीट करूँगी 5 ये जो
8 डबल क्रोशे का जो मैं फ्लावर बना रही थी उसे कंप्लीट करना है। ये देखिए इसके बीच से मैं यहाँ से निकाल रही हूँ एक, जहाँ पे मैं सिंगल क्रोशे की थी। तो इस तरह से मैं देखिए पूरा 5 बनाऊंगी यहाँ तक। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा मैं यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो फर्स्ट में आपको 5 इस तरह से फ्लावर का जो पंखुड़ी है उसे कंप्लीट करना है। अब मैं यहीं पे एक को छोड़ के दूसरे वाले से मैं यहाँ पे नीडल्स में घुसाई नीडल्स को, और फंदे को फंसाते हुए यहाँ पे इसे इस तरह से खींचते हुए नोट लगा दूंगी। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से बाहर की ओर ये फ्लावर दिखेगी। अब यहीं पे देखिए 1 चेन ली में नोट लग गया। अब इसके बाद में यहाँ पे 2 पंखुड़ियाँ और तैयार करूँगी और सेम ही पैटर्न को रिपीट करना है। 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से डबल क्रोशे मैं बोल रही हूँ, सिंगल क्रोशे करना है। तो यहाँ पे भी मैं सिंगल क्रोशे इस तरह से कर रही हूँ। अब ये देखिए इसके बीच यहाँ पे 2 करना है आपको, तो मैं यहाँ से एक सिंगल क्रोशे निकाल रही हूँ, एक इसके बीच से और इसके बगल से। इस तरह से मैं 2 पंखुड़ी को तैयार करूँगी। तो यहाँ पे मैं इस तरह से देख लेती हूँ, ये बाहर की ओर रहेगी और ये आपका अंदर की ओर, ठीक है। तो इस तरह से मैं अंदर की ओर इसे सेट करूँगी। तो इस तरह से टेबल में आपको इस तरह से ऐसे रखते हुए भी देखना है। तो यहाँ पे एक को मैं एक अंदर की ओर फ्लावर को बनाऊंगी, एक बाहर की ओर। अंदर की ओर जो बनेगी उसमें आपका 3 पंखुड़ी होना चाहिए, ठीक है। तो एक मैं और कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इसका मैं थालपोस भी बनाई हूँ फ्रेंड। आपको अगर थालपोस पसंद है तो आप जाके मेरे सुनीता उल वर्ल्ड को सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको थालपोस का भी डिज़ाइन मिल जाएगा इस पैटर्न का। तो देखिए यहाँ पे 5 है, 5 फ्लावर। तो ये जो सबसे लास्ट वाला 5 फ्लावर का जो पंखुड़ी है, वहीं पे मैं देखिए एक नीडल्स को इस तरह से फंसाते हुए, और ये जो फंदा है देखिए 3 हो गया इधर से। अब इस फंदे को मैं खींचते हुए फिर से सेम नोट लगाऊंगी। इस तरह से फंदे को इस लूप के अंदर से खींचना है। अब देखिए अंदर की ओर आपका 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं साथ में देखिए नीचे की ओर जो येलो ऊन है इसे मैं साथ में लेते हुए और नोट लगाऊंगी, ठीक है, इस तरह से। तो ये देखिए आपका बन जाता है इस फ्लावर को। देखिए अंदर की ओर से मैं दिखाई, पीछे की ओर से इस तरह से नोट लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से ये फ्लावर का अंदरी हिस्सा बना, अंदर का फ्लावर, और ये बाहर का फ्लावर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ज्वाइंट करने के साथ नीचे में देखिए मैं लेते हुए की थी, ये मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ। और इसके बाद में देखिए उसके बगल वाले, यानी इधर से ही घूमते हुए जाना है। अब इसके बगल वाले पंखुड़ी से मैं फिर से सिंगल क्रोशे करूँगी, 4 पंखुड़ी कंप्लीट करूँगी। फर्स्ट में ही 5 बनाना पड़ता है, इसके बाद आपको 4 बनाना पड़ता है बाहर की ओर वाली फ्लावर के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 4 ही बनाऊंगी क्योंकि इसे काउंट करने से 5 हो जाता है। इस तरह से देखिए। तो मैं यहाँ से शुरू करूँगी, सिंगल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे। इस तरह से मैं 4 पंखुड़ी को तैयार करूँगी।
तो यहाँ पे देखिए मैं एक एक सिंगल क्रोशे करते हुए जा रही हूँ। यहाँ से भी निकाली मैं और यहाँ से एक निकालूंगी और एक इसके अंदर से, ठीक है, इस तरह से। तो मैं 2 और कंप्लीट करूंगी। तो मैं बार बार बता रही हूँ कि फर्स्ट में 5 बनाना है, इसके बाद आपको 4 पंखुड़ी को तैयार करना होता है, क्योंकि यहाँ एक एक्स्ट्रा जो होता है इसे काउंट करने से ये 5 कहलाएगा। तो यहाँ पे मैं जाऊँगी और यहाँ से देखिए अटैच करते हुए सेम उसी तरह से नोट लगाऊंगी। इस तरह से खींच लेना है और चाहो तो 1 चेन का नोट लगा सकते हो या तो डायरेक्ट इसे बिन भी सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे 2 पंखुड़ी को फिर से तैयार करूँगी। यहाँ से कंप्लीट करना है आपको। ये देखिए इस तरह से ये फ्लावर आपको दिखना शुरू हो गया होगा। तो इधर से देखिए काउंट करोगे तो 5 कहलाता है, इसलिए मैं बोल रही थी 4 करना है। अब मैं यहाँ पे फिर 2 पंखुड़ी तैयार करूँगी, ठीक है, 1 2 और यहाँ इसे ऐड करूँगी तो मैं 3 हो जाएगा ये भी। तो मैं यहाँ पे आपको पूरा ही कंप्लीट करके दिखाऊंगी, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसे पूरा डिटेल देखना है आपको। ये देखिए अब यहीं पे मैं फंदे को खींच लूँगी और देखिए अब क्या करना है, ये जो यहाँ पे मैं 4 पंखुड़ियाँ बनाई थी, तो उसका जो फर्स्ट वाला इधर देखिए, इधर से जो लास्ट से फर्स्ट होता है, इसे आपको इस तरह से निडल्स को डालना है और ये जो इधर वाले पंखुड़ी में इसे ज्वाइंट कर देना है, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए मैं नीचे की ओर कैसे फंसाती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से, देखिए नीचे येलो कलर का है, वहाँ पे आपको रेड के साथ ही में दोनों को पकड़ना है और फिर अंदर से खींचते हुए आपको सिंगल क्रोशे कर देना है। तो इससे क्या होगा, ये ऊपर नीचे नहीं होगी और सेपरेट हो जाता है फ्लावर। इसके बाद मैं फिर से 4 कंप्लीट करके दिखाती हूँ सेम इस तरह से। तो ये 4 पंखुड़ियाँ को मैं कंप्लीट करूँगी। तो ये सेम बनेगा, इसलिए मैं नहीं कुछ बता रही हूँ आपको, सेम उसी तरह से बनाना है। तो यहाँ पे देखिए मैं 3 बना चुकी हूँ, एक और बनाऊंगी। अब फंदे को खींच लेना है। अब मैं यहाँ पे इस तरह से सेम उसी तरह से फ्लावर को फिर अटैच करूँगी, बाहर वाले फ्लावर बनाऊँगी। तो अंदर वाले फ्लावर का जो एक फ्लावर से मैं इसे पकड़ती हुई जाऊँगी पीछे तरफ से, फिर 1 चेन और फिर मैं यहाँ से सिंगल क्रोशे करते हुए जाऊँगी।
2 पंखुड़ी को तो फ्रेंड, मैं इसमें तोरण पट्टी नहीं बनाना बताई हूँ, बस आपको दिखा दे रही हूँ। तो तोरण पट्टी जो है ये सुनीता उल वर्ल्ड में मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपको तोरण पट्टी देखना है या सीखना है तो सुनीता उल वर्ल्ड करके सर्च कीजिएगा, आपको तोरण पट्टी मिल जाएगी उसकी, जो मैं इसमें डिज़ाइन को यूज़ की हूँ इस डिज़ाइन में। तो वो तोरण पट्टी आपको सुनीता उल वर्ल्ड में मिल जाएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी। अगर आपको लटकन वगैरह या जो इसका जो तोरण पट्टी है अगर सीखना है तो मैं लाइव आऊँगी संडे के समय 8 PM में, तो आप ज्वाइन कर सकते हो और सीख सकते हो। जो जो क्वेश्चन करना है आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं 1 घंटे के लिए लाइव आऊँगी। मेरे जो व्यूवर्स हैं मैं उनको बोल रही हूँ, और जो रेगुलर व्यूवर्स हैं उन लोगों को भी बोल रही हूँ। तो यहाँ पे फिर से मैं सेम उसी तरह से रिपीट करूँगी। अब लास्ट वाला आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। यहाँ पे क्या होता है, ये जो मैं यहाँ तक तो सिंपली आपको बताई, बहुत आराम से आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग को आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना है। तो यहाँ पे मैं देखिए 3 पंखुड़ी को कंप्लीट करूँगी, यहाँ पे 3 पंखुड़ी को कंप्लीट करूँगी, ठीक है। इस तरह से आप भी 3 पंखुड़ी को कंप्लीट कीजिएगा, जो सबसे लास्ट वाला है। तो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ तक कंप्लीट करूँगी और यहाँ पे इसे अटैच करूँगी, ठीक है। 1 2 3 करने के बाद मैं वहाँ पे ज्वाइंट करूँगी। तो यहाँ पे मैं ज्वाइंट कर दी थी। ज्वाइंट करने के बाद अब एक पंखुड़ी जो बचा हुआ है, अब उसे मैं कंप्लीट करूँगी। ये देखिए, यहाँ मैं 1 2 3 करके यहाँ पे ज्वाइंट की। अब यहाँ पे मैं इस जो 2 बचा हुआ है उस दोनों को कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पे मैं एक पंखुड़ी को ज्वाइंट करने के बाद एक पंखुड़ी को मैं यहाँ पे बनाऊंगी। मैं लगता है उसे शूट नहीं कर सकूँ, स्किप कैसे हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इसे मैं इसके साथ ज्वाइंट करूँगी, इधर वाले के साथ, ठीक है। तो इस तरह से घुमा लेना है आपको और यहाँ से इस फंदे को खींचना है, तो ये इधर का भी फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये देखिए, अब इस खींच लेने के बाद 1 चेन लेना है और फिर मैं यहाँ पे यानी नोट लगाने के लिए फिर मैं यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ फ्लावर दिख रहा होगा और इधर भी देखिए अटैच हो गया, सेम दिख रहा है आपको ये डिज़ाइन। अब यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशे करते हुए पूरा कंप्लीट करूँगी। तो फ्रेंड, मैं बहुत डिटेल में बहुत सिंपली आपको सिखा रही हूँ, बता रही हूँ, तो प्लीज़ लास्ट वाला को ध्यान से देखिएगा मैं कहाँ कहाँ इसे अटैच की, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते हैं आप अच्छा से समझाती नहीं हो, आप फास्ट करती हो। तो फ्रेंड, मैं बहुत डिटेल में बताती हूँ, देख लीजिएगा मेरी वीडियो हमेशा 1 घंटा से ऊपर की होती है, जबकि बहुत लोग 15 मिनट या 26 मिनट बस उतनी ही रखते हैं, लेकिन मेरी जो होती है हमेशा 1 आवर्स का होता है, यानी कि 1 घंटे का होता है। तो ये देखिए, ये फ्लावर कंप्लीट हो चुका है
और ये जो अंदर में जो मैं कट की थी, इसे थोड़ा अंदर की ओर कर दूंगी, नहीं तो फिर ये गंदा दिखता है। एक और मैं फंसा लेती हूँ और उसके बाद कट करके निकाल दूंगी। ये देखिए कंप्लीट हो गया ये फ्लावर। अब फ्रेंड इसी तरह से आपको 4 फ्लावर को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मैं पहले इस तरह से 4 फ्लावर को कंप्लीट कर लूँगी और इसे थोड़ा मैं खींच दे रही हूँ अच्छा से कि लुक अच्छा दिखे। ये देखिए इस तरह से भी आप हैंग करके डिज़ाइन को लगा सकते हो। ऐसे भी बहुत खूबसूरत सा दिख रहा है ये डिज़ाइन, या बैक साइड से भी आप लगा सकते हो, जैसा आपको लगता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा वर्क करूँगी। तो मैं पहले इस तरह से 4 बना लेती हूँ, क्योंकि ये जो तोरण है तो मैं यहाँ पे देखिए यही मैं कंप्लीट कर चुकी थी। तो इस तरह से मैं ग्रीन कलर का यूज करूँगी और येलो कलर का, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैं यहाँ इस तरह से नोट लगा लूँगी पहले क्रोचेट नीडल्स में ही। इसके बाद अब यहाँ पे कहाँ से आपको शुरू करना है, तो ये देखिए 3 जो फ्लावर था, यानी 3 पंखुड़ी वाले फ्लावर, उसके बीचों बीच से मैं इसे अटैच करूँगी यहाँ से, ठीक है। आपको लूप दिख रहा होगा। तो मैं यहीं से सिंगल क्रोशे करते हुए इसे जॉइंट करूँगी। आप चाहो तो उनको साथ में लेते हुए कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी 3 चेन बना लीजिएगा। 3 चेन बनाने के बाद मैं इस लूप के अंदर से 2 टाइम या तो आप 3 टाइम जितना बना सकते हो, तो यहाँ पे 3 या 2 भी कर सकते हो डबल क्रोशे। तो मैं यहाँ पे 2 डबल क्रोशे निकालूंगी और यहाँ पे 5 चेन का स्पेस दूंगी। तो यहाँ मेरे बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और देखिए जब भी स्कूल से आते हैं तो इस तरह से शोर करते हैं, इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। थोड़ा स्टॉप करूँगी मैं। तो यहाँ पे मैं देखिए ये पीछे से दिखा रही हूँ, बैक साइड से। यहाँ से इस तरह से फंसाना है, जैसे 3 फ्लावर इस तरह से आपको दिखेगा। तो उसके जो लास्ट का जो जहाँ पे जॉइंट करते हो फ्लावर का जो एंड को, वहीं से आपको देखिए इस तरह से 5 चेन बनाने के बाद सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइंट करना है। और जो बीच का देखिए यहाँ पे मैं 7 चेन बनाऊंगी। इधर 5 बनाई, यहाँ पे मैं 7 चेन का स्पेस लूँगी। यहाँ पे 7 चेन बना ली। अब ये देखिए इसका जो एंड है, ये जो 8 डबल क्रोशे का एंड जहाँ सिंगल क्रोशे की थी, वहाँ पे मैं देखिए इस तरह से 2 रेड कलर का देखिए फंदे को उठा रही हूँ और यहीं पे सिंगल क्रोशे कर दे रही हूँ। अब इसके बाद वाले से मैं फिर 5 बनाऊँगी। तो इधर 5 और इधर साइड 5, बीच में आपको 7 बनाना है। तो मैं यहाँ पर भी 5 बना ले रही हूँ और यहाँ पे देखिए ये देखिए पीछे से मैं दिखा दे रही हूँ आपको। अब सेम जहाँ पे 3 फ्लावर वाला जो फ्लावर है, सॉरी 3 पंखुड़ी वाला जो फ्लावर है, वहाँ पे जाके मैं जैसे मैं फर्स्ट में दिखाई थी, वहाँ पे जाके आपको यहाँ से 3 डबल क्रोशे निकालना है। वहाँ पे चेन को ऐड करने के बाद 3 हो रहा था, यहाँ पे आपको 3 डबल क्रोशे को निकालना है। तो ये देखिए कंप्लीट हो गया। ये देखिए इधर से दिखा देती हूँ मैं, आपको समझ में आएगा। यहाँ से देखिए ऐसे करके गई चेन बनाते हुए, फिर यहाँ से 3 डबल क्रोशे निकाली और सेम इसी तरह से ये 3 फ्लावर के अंदर से भी सेम निकलेगा। तो फ्रेंड इसी तरह से दूसरे वाले को भी कंप्लीट करना है। तो मैं फिर से 5 चेन बनाऊंगी और फिर मैं देखिए यहाँ पे आके इस तरह से दोनों फंदे को उठाऊंगी और सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइंट करूंगी और फिर से मैं 7 चेन बनाऊंगी। बीच में हमेशा 7 चेन बनाना है और बगल बगल में आपको 5 चेन बनाना है। 7 चेन बनाने के बाद इसे ज्वाइंट करना है यहाँ पे। इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दीजिएगा। फिर मैं यहाँ पे 5 चेन बनाऊंगी और यहाँ पे आके 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी।
तो ये देखिए इधर भी कंप्लीट हो गया, इधर भी, और इसी तरह से मैं पूरा रो कंप्लीट करूंगी। इधर भी और इधर साइड भी कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये पूरा रो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। लास्ट में आपको दिखा देती हूँ कैसे जॉइंट करना है। तो 5 चेन बना लेना है आपको, और 1 2 3 जहाँ 3 आएगी ऊपर की ओर आपको स्लिप स्टिच करते हुए जॉइंट करना है। अब मैं यहाँ जो ग्रीन कलर का जो मैं बना रही हूँ इसका मैं सेकेंड रो आपको दिखाऊंगी। तो ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं सेम इसी के ऊपर 3 चेन बनाऊंगी। फिर बगल वाले लूप में जाऊंगी, यहाँ से एक डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर उसके बगल में जाऊंगी और फिर से मैं एक डबल क्रोशे को निकालूंगी। इस तरह से 3 डबल क्रोशे हो गया आपको चेन को ऐड करने के बाद। अब यहाँ पे मैं देखिए क्या करूँगी, तो मैं यहाँ पे चेन जो बनाई थी यहाँ पे मैं, और यहाँ पे 7 चेन, यहाँ पे 5 चेन। तो 5 वाले चेन में आपको पहले क्या करना है, 2 चेन का स्पेस लेना है ऊपर। फिर मैं उसी चेन के अंदर से 3 डबल क्रोशे को निकालूंगी नीचे वाले चेन के अंदर से, और फिर मैं 2 चेन का स्पेस लूँगी। और ये जो 7 चेन बनाई थी बीच वाला, यहाँ पे मैं 6 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। तो पहले क्या करना है आपको, इधर साइड आपको 3 डबल क्रोशे को निकालना है, सॉरी 4 डबल क्रोशे को निकालना है। तो यहाँ पे 4 डबल क्रोशे मैंने निकाल चुकी। अब यहाँ पे मैं 3 चेन का स्पेस लूँगी और फिर मैं उसके बगल में जाऊँगी और फिर 4 डबल क्रोशे को बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो कॉर्नर होता है स्क्वायर वाला, इसका कॉर्नर है आपका। अब मैं इसके बगल वाले जो 5 चेन था वहाँ से मैं फिर 2 चेन का स्पेस ली और यहाँ से फिर 3 डबल क्रोशे को निकालूंगी। फिर 2 चेन का स्पेस लूंगी और ये जो डबल क्रोशे 3 डबल क्रोशे बनाई थी, तो इसके ऊपर से मैं एक एक डबल क्रोशे सारे लूप के अंदर से निकालूंगी। अब मैं देखिए सारे लूप के अंदर से एक एक डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। 1 डबल क्रोशे के ऊपर से 1 डबल क्रोशे। तो ये कॉर्नर का मैं दिखाई थी आपको, तो एक लाइन में पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगी। फिर यहाँ पे आऊँगी और यहाँ से फिर 3 बनाऊंगी और यहाँ पे बीच में फिर कॉर्नर के लिए आपको 6 4 8 बनाना है। तो यहाँ पे 2 चेन का स्पेस ली और 5 जहाँ पे चेन बनाई थी उसी लूप के अंदर से मैं 3 डबल क्रोशे की, फिर 2 चेन का स्पेस। अब बीच में देखिए इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को, तो यहाँ पे मैं फिर से 8 डबल क्रोशे को करूँगी। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको 4 डबल क्रोशे बनाना है और फिर 3 चेन का स्पेस लेना है, फिर 4 डबल क्रोशे बनाना है सेम चेन वाले लूप के अंदर से। और ये देखिए एक साइड का पूरा कंप्लीट हो गया है। मैं यहाँ से शुरू की थी क्योंकि जहाँ पे मैं एंड की थी इसलिए मैं वहाँ से शुरू की हूँ, तो एक कॉर्नर का समझ में आ गया होगा। इसी तरह से मैं पूरा यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाऊंगी। तो यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद ही आपको बताती हूँ, एक कॉर्नर एक साइड का तो आपको समझ में गया, तो सेम इसी तरह से इधर साइड का भी कंप्लीट करना है। जैसे बीच से मैं देखिए बीच में 3 और ये दोनों चेन के अंदर से 3 3 निकाली हूँ। इस तरह से यहाँ तक कंप्लीट करूँगी, ठीक है। तो ये देखिए मैं बैक साइड से दिखा रही हूँ, आपको आराम से समझ में आएगा। तो इस तरह से मैं पूरा कंप्लीट की हूँ। देखिए यहाँ पे अब मैं फिर से 2 चेन का स्पेस लूँगी। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, यानी 3 3 वाला 3 है। अब मैं फिर से 1 2 चेन लूँगी और यहाँ पे जाके 3 डबल क्रोशे निकालूंगी, 3 डबल क्रोशे। फिर मैं यहाँ पे 2 चेन लूँगी और इसे ज्वाइंट कर दूँगी यहाँ पे आके।
अब ये 3 रो के लिए आपको क्या करना है, तो देखिए ये ग्रीन वाला 3 रो हो गया। अब एक और रो में कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच करते हुए इस बॉक्स के अब बगल वाले जो चेन 2 चेन का स्पेस ली थी वहाँ तक मुझे जाना है। तो मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए जाऊँगी। ये देखिए मैं यहाँ पे पहुँच गई इस बॉक्स के अंदर। अब यहाँ से मैं फिर 3 चेन बनाऊँगी और सेम लूप के अंदर से मैं 2 और डबल क्रोशे निकालूँगी। अगर आपको ज़्यादा और घना टाइप का बनाना है तो आप 4 डबल क्रोशे भी बना सकते हो। फिर मैं देखिए बीच में 2 चेन का स्पेस ली और फिर यहाँ से इस दूसरे वाले बॉक्स के अंदर से फिर 3 डबल क्रोशे बनाई। फिर बीच में 2 चेन का स्पेस और फिर मैं देखिए जहाँ पे 8 बनाई थी वहाँ पे जो 3 चेन का स्पेस था, चेन का स्पेस ली थी, तो वहाँ से सेम पैटर्न बनेगा। यानी कि 8 डबल क्रोशे निकालना है और फिर 3 चेन का स्पेस लेना है। तो यहाँ पे आप जब भी बनाओगे तो सेम बनेगा, ठीक है। सेम रिपीट करना है। यहाँ पे 3 चेन में ली और फिर सेम लूप के अंदर से 4 डबल क्रोशे को बनाई। फिर यहाँ पे 2 चेन का स्पेस, ये देखिए सेम है यहाँ पे, और इस बॉक्स के अंदर से मैं फिर 3 डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर 2 चेन का स्पेस, और इसी तरह से मैं सारे लूप के अंदर से 2 चेन का स्पेस दूंगी और लूप के अंदर से 3 डबल क्रोशे निकालूंगी यहाँ तक। फिर 2 चेन ली, यहाँ से 3 डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर सेम लूप के अंदर से सेम रिपीट करना है आपको। 4 डबल क्रोशे बनाना है, बीच में 3 चेन का स्पेस, फिर 4 डबल क्रोशे, टोटल 8। तो ये देखिए ये इसी तरह से टोटल कंप्लीट करना है आपको, इधर साइड भी और इधर साइड भी, ठीक है। तो कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए फ्रेंड ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी और ज्वाइंट कर दूंगी। आप चाहो तो यहाँ पे स्टिच कर सकते हो इस तरह से, तो ये और भी अच्छा फ्लावर दिखेगा खिला खिला। फिर मैं यहाँ पे 3 काउंट करूंगी और इसे कट कर दूंगी। ये जो मैं ग्रीन कलर का जो 3 वाला रो आपको बताई थी, सेम मैं यहाँ पे येलो कलर के उनका भी यूज करूँगी लास्ट में, तो सेम पैटर्न बनेगा। आप चाहो तो ग्रीन भी छोड़ सकते हो, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा येलो कलर का भी यूज करूँगी। तो मैं यहाँ पे जहाँ पे 8 डबल क्रोशे बनाई थी उसके बीच बीच यानी 3 चेन का जो स्पेस ली थी वहाँ पे जाके मैं सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करूँगी। और 3 चेन बनाऊँगी और सेम रिपीट करना है आपको। यहाँ से 3 डबल क्रोशे निकालना है। अब यहाँ पे मैं 3 चेन नहीं लूँगी, यहाँ पे मैं 2 चेन लूँगी और फिर मैं इसी लूप के अंदर से सेम लूप के अंदर से 4 टाइम डबल क्रोशे बनाऊँगी।
फिर से मैं यहाँ पे 2 चेन का स्पेस ली और यहाँ से मैं 3 डबल क्रोशे कर रही हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड ये जो पैटर्न मैं बता रही हूँ, इस तरह से आपको 4 कंप्लीट कर लेना है इसी तरह का सेम डिजाइन का। ठीक है, अगर आपका गेट का जो साइज है उसके हिसाब से आप इस फ्लावर को कंप्लीट कीजिएगा। तो मैं जो गेट की साइज का बना रही हूँ उसके हिसाब से मैं 4 फ्लावर को कंप्लीट की हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेम पैटर्न है इसलिए मैं नहीं बताई आपको। सेम आपको 1 बॉक्स के अंदर से 3 डबल क्रोशे निकालना है, बीच में 2 चेन का स्पेस लेना है। ये देखिए इस तरह से सेम बनेगा। अगर ज़्यादा फैला हुआ नहीं बनाना है तो आप यहाँ पे 1 चेन का भी स्पेस ले सकते हो। यहाँ पे सेम बनाना है आपको। 4 डबल क्रोशे करना है, बीच में 2 चेन का स्पेस, फिर 4 डबल क्रोशे। ये कॉर्नर का हो गया आपका। तो किनारे में हमेशा इस तरह से बनाना है आपको, किनारा घूमने के लिए। ये देखिए इस तरह से। तो मैं यहाँ पे 3 बनाई थी तो मैं इसे निकाल देती हूँ। एक और बनाऊंगी डबल क्रोशे और फिर 2 चेन का स्पेस, फिर मैं सेम लूप के अंदर से फिर 4 डबल क्रोशे को करूँगी कंप्लीट। तो ये देखिए एक साइड का मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो इसी तरह से ये तीनों साइड भी आपको इस तरह से कंप्लीट करना है और मैं ज्वाइंट करके पूरा दिखाती हूँ। ये पूरा मैं कंप्लीट कर चुकी थी फ्रेंड। और यहाँ पे मैं देखिए तोरण पट्टी भी बना चुकी हूँ और जो लटकन है वो भी बना चुकी हूँ। तो मेरी जो सुनीता उल वर्ल्ड है वहाँ पे आपको इसका बॉर्डर यानी तोरण पट्टी मिल जाएगा आपको, और कैसे मैं लटकन बनाती हूँ इसका भी मैं डिटेल में बता चुकी हूँ आपको। तो मैं आप सुनीता उल वर्ल्ड करके सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको फुदना का भी पता चल जाएगा यानी लटकन कैसे बनाया जाता है, और ये जो तोरण पट्टी है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो मैं तोरण पट्टी का मेजरमेंट करके आपको दिखाती हूँ, इसका साइज क्या है। तो यहाँ पे देखिए 75 हो रहा है सेंटीमीटर के हिसाब से। बैक साइड घुमाती हूँ इंच के हिसाब से, तो ये 22 हाफ हो रहा है आपका, 20.2 हाफ। ठीक है, तो इस तरह से ये गेट का साइज के हिसाब से मैं 4 फ्लावर को बनाई। तो आप अपने गेट के हिसाब से इस तरह से नाप लीजिएगा, आपको अंदाजा मिल जाएगा, आप एक और फ्लावर को बना सकते हो। तो ये देखिए ये जो लटकन है, अगर आप सीखना चाहते हो तो मैं लाइव भी आ सकती हूँ। तो मैं संडे के समय हमेशा 8 बजे के समय लाइव आती हूँ। अगर आपको सीखना है तो मैं वहाँ पे आपको ये फुदना यानी लटकन बनाना बता दूँगी। और यहाँ पे मैं देखिए जैसे ऊन वगैरह स्वेटर सिलने का जो सुई होता है उस नीडल का यूज़ कर सकते हो आप। यहाँ पे मैं मोती यूज़ करूँगी छोटा सा। मैं फर्स्ट में नहीं दिखाई थी, मुझे बाद में लगा कि नहीं मुझे मोती लगाना है। तो यहाँ पे ये छोटी सी मोती है, पतली पतली मोती, ये मार्केट में अवेलेबल है, आप ले सकते हो। जहाँ ऊन लेते हो वहाँ पे मिल जाता है आराम से। ये बहुत छोटी साइज़ की होती है मोती। ये देखिए सामने से दिखाती हूँ मैं, इसका साइज़ मैं नहीं जानती हूँ लेकिन ये छोटी साइज़ की होती है और लोकल मार्केट में ये आराम से मिल जाती है। तो यहाँ पे एक सुई का ज़रूरत है आपको, और ये आप चाहो तो सिंपल ऐसे भी लटकन लगा सकते हो, वो भी बहुत खूबसूरत सा दिखता है अगर मोती नहीं है तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये बैक और फ्रंट देख लेना है आपको। तो ये बैक साइड है, तो ये फ्रंट साइड में मैं इस तरह से रख लूँगी। इसके बाद मैं इसे ज्वाइंट करूँगी। तो पहले मैं इसे इस तरह से टेबल में लगा ले रही हूँ। इसके बाद इस फ्लावर को मैं इस तरह से सजाऊंगी ऐसे करके। तो देखिए मैं फर्स्ट में नीचे तरफ से ज्वाइंट की थी, लेकिन जब ज्वाइंट करने के बाद जब मैं इसे लटका रही थी, हैंग कर रही थी, तो ये बहुत ही भद्दा और अच्छा से शेप नहीं दिख रहा था। तो मैं बाद में फिर इसे ऊपर अटैच की हूँ। तो आप पहले ही इसे ऊपर की ओर अटैच कर सकते हो, ज्वाइंट कर सकते हो। जहाँ पे ग्रीन है वहाँ से आप इसे ज्वाइंट कीजिएगा,
लेकिन हाँ, जहाँ जॉइंट करना है सेम इस तरह से जॉइंट कीजिएगा जैसे मैं आपको जॉइंट करके दिखाई। अब ये दोनों के बीच में देखिए इस तरह से मैं जॉइंट करूँगी। ऐसे बिठा के आप टेबल में देख लीजिएगा। उसके बाद दोनों को इस तरह से जॉइंट कीजिएगा। यहीं पे मैं लटकन लगाऊंगी, ठीक है। तो लटकन के लिए मैं इसे दोनों को जॉइंट की थी। अब यहाँ पे मैं 25 मोती यूज करूँगी। 25 मोती आपको लगाना है यहाँ पे, और ये बहुत छोटी छोटी मोती है। तो इस तरह से मैं एक एक करके इसे गूंथ लूँगी। तो यहाँ पे आपको 25 मोती इस तरह से गूंथ लेना है। तो ये मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ, नहीं तो वीडियो और भी बड़ी हो जाएगी। तो 25 मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए इस तरह से 25 मोती मेरे यहाँ पे लग गई है। अब यहाँ पे कैसे लटकन को लगाना है, तो यहाँ पे इस तरह से मैं पकड़ूंगी। ऊपर की ओर जो गांठ बनी हुई आती है वहाँ से आपको फंसाना है, उसके बीचों बीच से। अब यहाँ पे देखिए मैं इस साइड से नीडल्स को घुमा रही हूँ और खींच ले रही हूँ। फिर एक बार और खींचूंगी इसी तरह से, सेम ऐसे करके दिखाती हूँ मैं आपको। अब ये देखिए इधर से मैं इस तरह से लाई और फिर मैं नीचे की ओर ले जाते हुए इसे कट कर दूंगी। ऊन को थोड़ा उसी साइज का रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए लटकन आपका बनके तैयार हो गया है। सेम इसी तरह से मैं और 2 लटकन बनाऊंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 2 लटकन और लगाऊंगी, तो वहाँ पे मैं 5 मोती माइनस कर दूंगी। तो वहाँ पे 20 आपको मोती लगाना है, यानी 20 मोती। तो दूसरे वाले के लिए देखिए मैं इस तरह से पहले वहाँ पे ज्वाइंट कर दी। इसके बाद में यहाँ पे 20 यानी कि 20 मोती आपको गुथ लेना है। 5 में कम कर दे रही हूँ, 5 मोती को आपको माइनस कर देना है। इसी तरह से मैं गुथूंगी एक एक करके। ये देखिए पूरा 25 कंप्लीट हो चुका है, सॉरी 20 कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं ग्रीन कलर का लटकन को लगा रही हूँ। हम लोग की तरफ इसे फुदना बोलते हैं, तो इस फुदने को मैं इस तरह से लगा रही हूँ। अब सेम उसी तरह से रिपीट करना है, जिग जैग करके आपको नोट लगाना है। और इसके बाद मैं नीचे की ओर निकालूंगी और फिर उनको कट कर दूंगी। आप चाहो तो यहाँ पे ग्रीन कलर का ऊन का भी यूज कर सकते हो, तो मैं एक ही ऊन से इसे कर दे रही हूँ, वैसे पता नहीं चलता है ये। अब मैं इधर साइड भी लगाऊंगी, सेम इसी तरह से ग्रीन वाला का जैसा लगाना है आपको। 20 मोती ही गूंथना है, तो 2 छोटी रहेगी और एक बीच वाला जो है थोड़ा लंबा रहेगा, लंबी रहेगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको लटकन को लगा लेना है। मैं यहाँ पे 3-3 करके इस तरह से लटकन को लगाऊंगी और ये ज़्यादा ही खूबसूरत सा दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं दिखा दे रही थी कि यहाँ पे मैं नीचे की ओर की थी, लेकिन आपको इस तरह से ऊपर की ओर करना है। और जब मैं ऊपर की ओर भी ज्वाइंट की तब भी ये देखिए क्या हो रहा है, जो तोरन पट्टी है वो आपका अलग हो जा रहा है। तो यहाँ पे भी मुझे ज्वाइंट करना है। तो कहाँ कहाँ मैं ज्वाइंट करूँगी वो दिखा देती हूँ। तो देखिए मैं ऊपर की ओर इसे ज्वाइंट की, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसे इस तरह से बिठा लूँगी अच्छा से टेबल में, और ये दोनों हिस्सा में ज्वाइंट कर दूँगी। तब क्या होगा, आप हैंग करोगे तो ये अच्छा रहता है, लटकाने पे ये अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे स्टिच कर दूँगी। इसी तरह से आपको इस साइड भी स्टिच कर देना है, जैसे मैं ऊपर में की थी वैसे ही स्टिच यहाँ पर भी कर देना है, सिल देना है आपको। और यहाँ पे लटकन लगेगा आपका, तो मैं इस तरह से स्टिच करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से ऊपर की ओर आपको स्टिच करना है, फिर ये दोनों को यहाँ पे स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से, और इधर भी मैं दिखा देती हूँ। इसी तरह से आप पहले बिठा के देख लीजिएगा कहाँ कहाँ आपको स्टिच करना है। उसके बाद आप निशान भी लगा सकते हो और उसके बाद आप स्टिच कर दीजिएगा। और यहाँ पे बीचों बीच स्टिच करने के बाद लटकन आपको लगाना है, ठीक है। तो मैं इस तरह से पूरा स्टिच करती हूँ, कर लूँगी, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। और ये जो लटकन है फ्रेंड बीच बीच में डालना है और नीचे की ओर फिर सिधाई में भी डालना है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड मैं पूरा कंप्लीट करके आपको वीडियो को दिखाती हूँ।